बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। ग्रामर स्कूल रावलपिंडी में मादरी ज़ुबानों के हवाले से एक प्रोग्राम किया गया। इस तकरीब में क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे बच्चों ने अपनी अपनी मादरी ज़ुबान में क्या कुछ कहा, असातिज़ा ने क्या कहा, आइए चलते हैं ग्रामर स्कूल में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मैडम तहमीना मलिक साहिबा। हम आज की तकरीब के हवाले से भी और आज के जो इवेंट है सारा उसके हवाले से भी उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले ये है कि वो अपना खूबसूरत सा तारुफ इसलिए करा दें कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ख़वातीन भी एग्रीकल्चर में क्या क्या कुछ कर रही हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपके मुझे यहाँ बुला के और अपनी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराने का। नाम मेरा तहमीना मलिक है। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ बेसिकली। मैं स्कूल चलाती थी ऑलमोस्ट फॉर 45 इयर्स आई टॉट। मेरा अपना स्कूल था, को एजुकेशन था। स्कूल मेरा बंद हो गया, मैंने ख़त्म कर दिया। आई हैव रिटायर्ड नाउ बट आई डू अ लॉट ऑफ सोशल वर्क। और सोशल वर्क में ये है कि एक एसोसिएशन है ख़वातीन की जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ बिज़नेस प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चर वुमेन। कमिंग टू योर पॉइंट ऑन एग्रीकल्चर, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग पूछते हैं हाँ जी एग्रीकल्चर में आप क्या करती हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन तो एग्रीकल्चर में है नहीं। तो हमारी एक बहुत सक्सेसफुल क्रेडिट स्कीम है जहाँ हम कर्ज़े देते हैं, और वो कर्ज़े हम उन ख़वातीन को देते हैं जो कि बरसरे रोज़गार होना चाहती हैं और अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहती हैं। कर्ज़ा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए है और सिर्फ कारोबार शुरू करने के लिए, यानी कि नॉट फॉर शादी करने के लिए नहीं, हेल्थ इश्यूज़ के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ कि वो ख़ुद कफ़ील हो सकें। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अपने पैसे जब औरत के पास होते हैं तो औरत अपने घर में, अपने कारोबार में, अपने बच्चों में इस्तेमाल करेगी, ज़ाया नहीं करेगी। बहुत सक्सेसफुल क्रेडिट स्कीम है और रिटर्न बहुत अच्छा है। आज की तकरीब के हवाले से आप क्या कहते हैं? आज की तकरीब के हवाले से ये कहूँगी कि मैडम नसरीन इकबाल जो हैं वो मेरी तकरीबन 50 साल से मेरी उनसे जान पहचान है। मेरा बेटा क्योंकि लम्ज़ में पढ़ता था, वेरी नाइस ऑफ हर और वेरी काइंड ऑफ हर, इन्होंने मुझे लम्ज़ में भी बुलाया। गज़ब की तकरीब थी वहाँ भी, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्रिपेयर्ड, वेल डन। और मेरी दोस्त हैं और मेरी ज़ाहिर है फेलो प्रिंसिपल रही हैं फॉर सो मेनी इयर्स, और हमारा काफ़ी अच्छा आपस में राब्ता रहा है, बहुत अच्छा राब्ता रहा है। ये भी बहुत सारे यूनेस्को के साथ और इन इदारों के साथ काम करती हैं, और जैक एंड जिल भी बहुत सारे इदारों के साथ काम करता था। तो एक बहुत ही अच्छी मीनिंगफुल पार्टनरशिप भी रही है और कोऑर्डिनेशन भी रही है। Well, the International Day of Indigenous Languages, or the mother language, is actually very critical. Languages provide a person a psychological grounding. It preserves history. It preserves culture. Once languages die away or fade away, actually, then whole communities lose a big chunk of their identity and their cultural history. So, languages, especially the mother tongue, is very critical. And it's one thing in Pakistan, which is really wonderful, is most people are bilingual or even trilingual. So the mother tongue language is very critical for UNESCO. And in Pakistan, there's many people who are bilingual. However, there are languages in Pakistan where they are endangered, where a small group of people speak them. Are you understand our languages or not? Now I'm a bit embarrassed. I really do wish I did, but I don't. And that is my fault. I should be studying one of the many languages of Pakistan. मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बैनुल अक़वामी सतह पे ये दिन मनाया जाता रहा है, हमारे यहाँ अब इसकी जो है वो नौ शुरू हुई है। मैं समझता हूँ कि जब तक हम इन अयाम को इनकी हकीकी रूह के मुताबिक सेलिब्रेट नहीं करते, हम इनसे इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते। मसलन कि ये माओं की ज़बान का जो दिन है, तो अगर हम मादरी ज़बान में बच्चों की बुनियादी तालीम को जो है वो शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि यही वो दिन है जिस दिन हमने हकीकी तब्दीली का आगाज़ करना है। दुनिया ने अगर तालीम के मैदान में तरक्की की है तो उन्होंने अपनी बुनियादी तालीम जो है वो मादरी ज़बान में शुरू की है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बच्चों का काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा।
यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़ोर दिया हुआ है, स्टीम की जगह स्टेम की जगह स्टीम पे तवज्जो दी गई है, और आर्ट को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है इन द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विद स्टेम. और पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तानी बच्चों को इंडिपेंडेंट थिंकिंग की बहुत ज़रूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है टीचर्स को, एजुकेटर्स को. और जो हमारा जो एक सिस्टम है जो हम बच्चों को रटा के घोल के पिला देते हैं, अब वो बहुत अरसे से आउटडेटेड हो गया है. अब वी नीड टू फोकस ऑन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बच्चे खुद अपनी लर्निंग पे फोकस करें, ओनरशिप लें. सो अब तो कोविड के हवाले से मैं ये कहूँगी कि सोशल इमोशनल लर्निंग की बहुत ज़रूरत है कि बच्चों को हम बताएं कि व्हाट इज़ सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, रादर कि हम बुकिश नॉलेज दें, क्योंकि ज़माना इतना फास्ट आगे जा रहा है कि चिल्ड्रन विल नीड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि जी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं, अपनी ज़िंदगी का ज़िम्मा खुद कैसे लेना है, वो हमने बच्चों में इंट्रोड्यूस करना है. हमारा स्कूल यूनेस्को के एस्पनेट स्कूल्स हैं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ भी यूएन के जो मुल्क सिग्नेटरी है ना जी, तो उन्होंने वहाँ पे यूनेस्को के दफातर है, और फिर हमारे यहाँ पे स्कूल्स हैं एस्पनेट स्कूल. और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हम पिछले 22 साल से काम कर रहे हैं, और हमें सबसे पहला पीस पिलर अवार्ड डायरेक्टर जनरल मतसूरा, बल्कि यहाँ पे तस्वीर उन्होंने को रखी भी होनी चाहिए थी, मैं आपको दिखा दूँगी अभी. उन्होंने हमें यहाँ पे, जब ज़ुबैदा जलाल प्रिंसिपल थी, जब मिनिस्टर थी, उन्होंने हमें आके यहाँ पे दिया था पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छा काम पीस एजुकेशन पे किया हुआ था, उस हवाले से. तो उसके बाद हमें ये एक किताब हमारी, देखिए, EIU बेस्ट प्रैक्टिसेस नंबर 28, ये यूनेस्को की वेबसाइट पे भी है. शेपिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर थ्रू ग्लोबल एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इन पाकिस्तान. आजकल बात ही सस्टेनेबल एजुकेशन की होती है ना, कि हमें सिर्फ एजुकेशन नहीं, हमारा तौर तरीका जो है एजुकेशन की वजह से होगा ना सस्टेनेबल, ऐसा हो कि हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें बैलेंस हो, उसमें फेयरनेस हो, सब अपना ज़िम्मेदारी से काम करें, अपने लिए काम करें, मगर उनको ये भी ख्याल रखना है कि हमें औरों का भी ख्याल रखना है, कंपैशन, एम्पैथी. मैडम एक चीज़ पूछनी थी, ये अब तक की जो आपकी जो किताबें हैं, कितनी किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं? हमारी जी ये एक तो है 5 का सेट है, ये इनका 5 का ये सेट है. ये तो हमारी गुड प्रैक्टिस, जो हमारे अच्छे काम है, ये पूरे तकरीबन यूएन के जितने यहाँ पे यूनेस्को स्कूल्स हैं, ये वहाँ पे ऑफर हुए हैं. और ये इन्होंने बहुत, बल्कि ये पाकिस्तान आए थे हमें अवार्ड देने के लिए. ये कोरिया में इनका रीजनल ऑफिस है, वहाँ से आए थे, और हमें ये बेस्ट प्रैक्टिसेस एशिया पैसिफिक रीजन के 2 दफ़ा अवार्ड मिल चुके हैं. एक दफ़ा 5th बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक दफ़ा 8th बेस्ट प्रैक्टिसेस. और ये वाली जो है किताब मैं आपको बताती हूँ. अभी ये तो है इंट्रोडक्शन. ये आज से कोई 16 साल पहले पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ने किताब लिखी थी हेरिटेज एजुकेशन के ऊपर, ताकि बच्चों को पता चले कि हमारा विरसा क्या है, दे शुड टेक प्राइड इन इट. और उसमें मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल कंसल्टेंट यूनेस्को ने एक प्रोजेक्ट था उसके लिए लिया, और हेरिटेज की किताबें लिखने के लिए. इसमें मिसेस यूसुफ ज़ई, सितवत यूसुफ ज़ई, फरा अली, और कुछ थोड़ा सा काम शाइस्ता शाहिद ने किया था, और हम लोगों ने ये काम किया. और ये सिर्फ 5 ममालिक ने लिखी, हालांकि उन्होंने कहा सब यूएन के ममालिक जो हैं ये लिखें. और उसमें से आप अगर नेट पे देखें भी तो इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट. और क्योंकि हम इतनी फोकस देते हैं हेरिटेज एजुकेशन पर, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आज का प्रोग्राम जो है ये भी उसी के कड़ी है, और उसी की मुनासबत से हो रहा है. ये हम लोग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आज मना रहे हैं, जिसमें हमने अपनी किताबों के
اپنی لینگویجز کے متعلق, اپنے ورثے کے متعلق ہم لوگوں نے اس میں سارا پروگرام اس کے متعلق ہے. اور بلکہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ زبیدہ مصطفیٰ جو پاکستان میں پہلی تھیں اردو زبان کے اوپر, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے اور اردو کے تھرو بچے سیکھیں تاکہ وہ سوچ سکیں. انہوں نے بھی آج ہمیں ویڈیو کلپ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ 4 اور لوگ ہیں, انہوں نے بھی بھیجا ہے, وہ پھر اندر دکھائے جائیں گے آپ کو. بلکہ مہتاب راشدی انہوں نے سندھی لینگویج میں بھیجا ہے, پشاور سے کسی اور نے بھیجا ہے, اسی طرح ہر جگہ سے. آج کا دن جو ہے وہ بہت اہم بھی ہے اور یہ تقریب بھی بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ مدر ٹنگ کے حوالے سے ہماری زبان, ہم شاید وہ قوم ہے جو کہ اپنی زبان سے زیادہ فخر کرتے ہیں اگر ہم انگریزی بول رہے ہو. اگر ہم پنجابی بولیں تو ہم اتنا خوش ہو کے لوگوں میں اپنے بچوں کو بھی پنجابی کے حوالے سے نہیں بات کرنا چاہتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے کلچر پہ, اپنی روایات پہ, اپنی زبان پہ فخر کرنے کی ضرورت ہے. اور تعلیم کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, وہ میں کہوں گی کہ ہم تعلیم پہ تو کافی فوکسڈ ہیں, تربیت ذرا ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. تو بینگ این ایجوکیشنسٹ میرے خیال سے ہمیں اپنے بچوں کو مورلز ویلیوز پہ بہت زیادہ فوکس کرانے کی ضرورت ہے. ہمارے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ تعلیم و تربیت, دور سے مراد یہ نہیں کہ ہم کو پچھلی بہت نہیں, لیکن ہمارے آج کے بچوں سے پہلے ہمیں تعلیم و تربیت پہ زور دیا جاتا تھا. زمانہ آگے گیا تو ڈگری پہ زور زیادہ ہو گیا ہے. اس کی کوئی ریزن کو کیسے ہم یہ نقطہ ہے, اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ ہم وہی بات ہے کہ ہم اپنے مورلز ویلیوز پہ ابھی ہماری فوکس تھوڑا سا اسکولس میں کم ہے. ہم زیادہ گریڈس پہ, زیادہ ڈگریز پہ فوکس کر رہے ہیں. اور اب بڑی بڑی ڈگریز ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس وہ ہمارا اس کے ساتھ مطلب صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں, وہ صرف رسیدیں ہیں شاید جو ہم نے پیسے دے فیسیں پے کیے ہوئے ہیں ان کی. تو ہمارے ہاتھ میں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں وہی چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ صرف ڈگری کے لیے نہیں پڑھنا, سیکھنے کے لیے پڑھنا ہے. ہمیں کچھ چیز کی سمجھ آ رہی ہے تو نمبر اگر کم بھی ہے لیکن ہمیں پوری طرح سے اس کی اویئرنیس ہے تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر ہمیں بہت زیادہ جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی تو ہمیں ٹالرنس, ایکسیپٹنس کی بات کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بینگ فرام دا مائنورٹی سائڈ میں کہوں گی کہ پاکستان جو ہے, پاکستان مائنورٹیز کا بھی اتنا ہی ہے. اور جو ہمارا رول ہے پاکستان کی گروتھ میں, ڈیولپمنٹ میں, وہ بہت اسٹرانگ رہا ہے ہمیشہ سے. تو ابھی بھی میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان میں جو سفید حصہ ہے وہ میرا ہے. میں یہ نہیں مانتی, میں کہتی ہوں پاکستان کا گرین بھی میرا, سفید بھی میرا, میں پورا پاکستان ہوں. مجھے پاکستان میں ایک حصہ نہیں چاہیے, پورا پاکستان میرا, میں پاکستان ہوں. تو اس لحاظ سے میرا تو سب کچھ پاکستان کے لیے, کبھی سوچا بھی نہیں پاکستان سے مائیگریٹ کرنے کا, کبھی بات بھی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں نہیں, میری جڑیں یہاں ہیں, یہاں اس مٹی نے مجھے سب کچھ دیا ہے تو میں جو ہوں میں بھی اسی مٹی کا حصہ بنوں گی, مر کے میں یہاں سے کہیں جاؤں گی نہیں. آواز آتی ہے گرم آنڈے. They told us that they do watch our dramas and they really like Fawad Khan. عشق میں اپنا مقام تیرا تتلی تتلی کے پھولنے کے adventure could be there in your hand. محمد اکبر تشریف لا رہے ہیں. گھر اپنا تھا, دکانیں ان کی تھیں, بولتے ہم تھے, زبانیں ان کی تھیں. یہ تو آج بھی ہے, گھر اپنا ہے, زبانیں ان کی. گرامر اسکول راولپنڈی کی چیف ایگزیکٹو
نسرین اقبال صاحبہ جو آج کی تقریب کی روح میں رواں بھی تھیں اور اس اسکول کو بڑے خوبصورتی سے چلا رہی ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی جو تقریب تھی جو خاص طور پہ انٹرنیشنل لینگویجز ڈے جو مادری زبانوں کے حوالے سے تھی، اس تقریب کا مقصد اور اس کے بیہائنڈ ان کے ذہن میں کیا تھا. جی میڈم، بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ اس آج کی تقریب کا عنوان ہے انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے. یہ صرف انٹرنیشنل نہیں، مگر جیسے میں نے کہا تھا یہ نیشنل. ہم لوگ اپنی مدر جو ہماری لینگویجز ہے اور اردو کی ہم لوگوں نے پذیر رضائی کی، اور اسی کے وجہ سے جو ہمارا 80% پروگرام تھا وہ اردو میں یا ہماری علاقائی زبانوں میں تھا. اب اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے جہاں پہ کالونائزیشن ہوئی تھی جن ممالک میں، ان میں جو بھی زبان جو کالونسٹ کی تھی اس کو ترجیح دی گئی اور اس کو سپیریئر سمجھا گیا. اور ابھی کافی سالوں کے بعد ہمیں بھی اس بات کی آگاہی ہو رہی ہے کہ، اور یہ تو عام سی بات ہے، بچہ چھوٹا جو ہے اپنی ماں کی آغوش میں اپنی مادری زبان ہی سنتا ہے تو اسی میں سمجھتا ہے، تو اسی میں وہ ایکسپریس اپنے آپ کو کر سکتا ہے. اس لیے بلکہ اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں زبیدہ مصطفیٰ نے مجھے کل رات یہ پیغام بھیجا، اور میرے خیال میں انہوں نے ایک تو وہ تو ہمیشہ سے اردو کی بہت بڑی پروپوننٹ ہیں اردو زبان کی. دا ٹیرنی آف لینگویج پہ انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے جس میں یہ ہے کہ بچے تو سمجھ ہی نہیں پاتے، اور بالکل صحیح بات ہے. وہی مہتاب راشدی صاحبہ نے بھی کہا کہ کہتی میں تو سندھی اسکول میں تھی اور ہم اپنی سندھی میں جب تاروں کی نظم پڑھتے تھے تو اس کا معنی دل میں اتر جاتا تھا اور ایک ایک لفظ کو ہم انجوائے کرتے تھے. اور جب بچے اسکول میں جا کے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی، ان کے لیے تو نہ اس زبان میں نہ کوئی مزہ نہ سمجھ آتی ہے. تو یہ تو چھوٹی سی ہی مثال ہے. اب سوچنا جو ہے ایک اپنی زبان میں جو بھی بچہ ہے جو جس زبان میں وہ پلا بڑا ہوا مانوس ہوا اسی میں وہ اپنے آپ کو اچھے ایکسپریس کر سکتا ہے. بلکہ آج سے تقریباً 12 سال پہلے برٹش کاؤنسل نے ایک پروجیکٹ کیا تھا چیٹر باکس. ان کا مطلب یہ تھا کہ بچے کتابیں پڑھیں اور ان کے اوپر گفتگو کریں. اور 5 ممالک سے لوگ تھے جن کو بلایا گیا تھا وہاں پہ ٹریننگ کے لیے تاکہ پائلٹنگ اپنے ملک میں کریں. چائنا سے، پاکستان سے، کینیا، افغانستان اور ایجپٹ سے. اچھا، جب ہم وہاں پہ پہنچے تو پہلے تو ہم نے جب کتاب جب انہوں نے ہمیں اس وقت انٹروڈیوس کرائی تھی اس کا تھا دا ڈے آئی میٹ اے ویل، اور انگریزی زبان تھی اور بہت اچھی کتاب، اور سب مجھے پتا تھا کہ ہمارے بچوں نے بھی بڑی انجوائے کرنی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ اپنے بچوں کو کہنا ہے اس کو پڑھیں سمجھیں اور پھر اس کے اوپر گفتگو کریں اور اس پہ کچھ لکھیں. تو میں نے انہیں کہا وہ تو اتنی بہترین گفتگو کر لیں گے مگر آگے لینگویج کا مسئلہ ہے. اور حالانکہ ہمارے اسکول میں سے آپ نے بھی دیکھ لیا کہ انگریزی پہ کافی ہم ترجیح دیتے ہیں، مگر جہاں پہ اپنی زبان کی بات ہوتی ہے وہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب بچے جو ہیں اپنی زبان میں اردو میں اپنے جو بھی ان کے بیان ہیں الفاظ ہیں، جی نہیں علاقی نہیں، اردو میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی نیشنل لینگویج میں اس میں اس کے متعلق کچھ رپورٹ لکھیں، اور جو استاد ہیں ان کے اساتذہ وہ اس کی ٹرانسلیشن کر کے اور ہمیں انگریزی میں بھیجیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کو سمجھ آئی، کیا یہ دلچسپی رکھنے لگے اب اور کتابیں پڑھنے میں. اور دوسرا کہ کلائمیٹک چینج کے اوپر تھی کہ ان کو کیا سمجھ آئی تاکہ ان میں یہ آگاہی پیدا ہو کہ کلائمیٹ کو کس طرح ہم لوگوں نے محفوظ رکھنا ہے. اور دوسرا گرامر اسکول آج سے میرے خیال میں تو
36 साल हो गए कि मैंने शुरू किया। और जब मैंने शुरू किया तो हमारी प्रिंसिपल, मैं कैडेट की पढ़ी हुई हूँ, मिस मंगत राय, वो आई हुई थी। तो मैंने उनको कहा कि मैं, इतना मेरा तजुर्बा भी अभी है, मेरे मियाँ फ़ौज में थे तो जगह जगह, बल्कि मैं 27 साल की थी तो मैं पहली प्रिंसिपल बनी फ़ौजी स्कूल की। अच्छा। कहकशां मुल्तान में था वो। और वो स्कूल उस वक्त सबसे बेहतरीन छोटे बच्चों के लिए 3री जमात तक था। अब बल्कि अभी मुझे खुद बड़ी खुशी होती है बता के कि वो अब तो आर्मी पब्लिक स्कूल बन गया है ना कैंटोनमेंट में सारे। अभी भी उसका नाम तो कहकशां है। और जितने आर्मी पब्लिक स्कूल्स पाकिस्तान में, अब तो हज़ार स्कूल हैं, उनमें वो उनका टॉप स्कूल है। ये नहीं कि मैंने कुछ किया, मगर मुझे खुशी हुई कि जो भी वहाँ पे लोग आए, एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कितनी मेहनत की। मैं गई थी वहाँ पे कुछ 4 साल पहले, यहाँ पे एपसैक्स की जो हेड थी, जब उनको शामा सईद को पता चला तो उन्होंने कहा आप ज़रूर जाएँ, जाके स्कूल में जाएँ, टीचर्स को भी एड्रेस करें और कोई आप नेचुरली मोटिवेशन वगैरह करें। तो उधर सिर्फ एक आया थी जो अब काफ़ी बूढ़ी सी थी, तो मैं तो नहीं पहचाना, तो उसने मुझे पहचान लिया। वो कहने लगी मिसेस इकबाल। मैंने कहा भाई, सिर्फ वो एक थी, क्योंकि बिल्डिंग्स भी बदल गई, सारे लोग बदल गए। खैर, जहाँ पे हम लोगों ने हमारा स्कूल था वहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चों के लिए मॉन्टेसरीज वगैरह का था उनका। तो इसलिए मुझे ये असल में ज़रूरी कहना है कि जो चीज़ आप बहुत लगन मेहनत से करेंगे और दिलचस्पी आपको होगी, तो उससे जो पौधा लगेगा ना, उसकी ज़रूर नशो नवा अच्छी ही होगी। हालांकि साथ साथ आपको काम तो करना पड़ता है। अब जैसे हमारा 35 साल ये स्कूल को हो गए, हर साल मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा पहले से बेहतर हो गए हैं। हालांकि जो टीचर्स का स्टैंडर्ड है वो भी आपको बता। किताब के हवाले से बात की, तो ये बताइएगा कि किताब से बच्चा दूर हो रहा है, ये टेक्निकली ये सारी जो आपको इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने उसको सहूलत दे दी, या कि आज भी बच्चा किताब में दिलचस्पी लेता है? अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको ये बताऊं कि टेक्नोलॉजी में बच्चे बहुत दिलचस्पी लेते हैं, मगर कितने बच्चे हैं जिन तक टेक्नोलॉजी पहुंचती है, उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए ना। पाकिस्तान में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तकरीबन ख्याल में 35% हैं जो टोटल स्कूल्स के जिनका हिस्सा है। तो इसमें ट्रस्ट स्कूल्स, आर्मी पब्लिक स्कूल्स और इस तरह के भी काफ़ी आते हैं। मगर इनमें मैं आपको बताऊं कि बहुत कम स्कूल हैं जिसमें ठीक है कुछ कंप्यूटर होंगे, कितनी जगह तो कुछ भी नहीं है। अब बच्चे को दिलचस्पी किताब में दिलाने के लिए 2 ज़रिए होते हैं। एक तो उनकी जो है इसातिज़ा, वो एक इस तरीके से कहानियाँ सुनाएं, उनकी दिलचस्पी रखें, और ये नहीं कि हर वक्त लिखने के लिए उसके ऊपर कुछ दे नहीं, चाहे कहानी की किताब हो। अगर उन्होंने ऐसे तरीके से बच्चों को इनकरेज किया कि वो बीच में उसमें हिस्सादार हों, कि वो खुद सोचे, पहले तो सिलेक्ट करें, फिर उसमें कि पढ़ा तो कैसे था, ये नहीं कि उनका इम्तहान होना ये लिखने, पहले तो सिर्फ ज़बानी कुछ उनसे पूछे। और एक चीज़ बल्कि मैं आपको जो बताती हूँ ना, किताब के पढ़ने से आप कह रहे हैं, जो बच्चों को बहुत मज़ा आया, आपने सुना होगा कि वो छोटा मिकाइल बच्चा कहता है मुझे तो पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया, क्योंकि वो अपने हाथों से प्रोजेक्ट बना रहे थे। अब जो कुछ भी उसने रेलवे स्टेशन के मुतालिक कहा, क्योंकि उसने खुद से वेटिंग रूम बनाया, उसने खुद से टिकट घर बनाया, सब कुछ उसको याद रहेगा। अगर उसने किताब में सिर्फ पढ़ा होता ना तो उसको याद नहीं रहना था। जी, इसीलिए कहते हैं कि देखा हुआ और पढ़ा हुआ याद रहता है। हम कोई चीज़ खुद प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं या कुछ देख रहे होते हैं, किताब को कहानी के तौर पे पढ़ जाएं तो मेरे ख्याल है वो बच्चों को जल्दी याद हो जाएगा। वो फिर जो तरीका तदरीस है उस पर काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड करता है। अगर ये जो अभी सिंगल नेशनल करिकुलम बन रहा है, मैंने खुद ऑफिशियली तो इसमें मैं नहीं हूँ, मगर अनऑफिशियली मैं इन्वॉल्व हो जाती, मगर मेरे कुछ ज़ाती मसाइल थे जो मैंने आपको बताए हैं, उसकी वजह से मैं नहीं हुई। मगर इनका बेहद अच्छा ये जो इन्होंने करिकुलम बनाया है, ये बेहद अच्छा है। मगर अब ये
आगे सबसे पहले तो टीचर्स की ट्रेनिंग होनी है। जो किताबें बनी हैं वो भी अच्छी हैं, उनके साथ कुछ नोट्स वगैरह दिए हुए, मगर मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हर किताब के साथ पूरी एक टीचर्स की रिसोर्स बुक होनी चाहिए। जितनी भी ट्रेनिंग हम करें, आपको हमें अच्छी तरह पता है कि हमारी तादाद हमारी पॉपुलेशन की क्या है, और अगर हम सब उस्ताद को, क्योंकि ट्रेनिंग के बगैर तो वो सिखा ही नहीं सकते, आगे फिर पीछे चले जाएं, क्योंकि इनकी अपनी तालीम ऐसी थी। ये तो मैं इस पर नहीं बात करना चाहती, ये तो सभी को पता है कि मास्टर्स कर लिया है, कितने टीचर्स ने जब वो आते हैं तो अंग्रेज़ी के मास्टर किया होता तो अर्जी भी नहीं लिख सकते, ये उनका कसूर नहीं है। और ये आहिस्ता आहिस्ता ही तब्दीली आएगी, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस SLC की हो रही है। कई चीज़ें हैं जो सही नहीं है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल था कि पायलटिंग करके स्टेज बाय स्टेज तो करना चाहिए, मगर जैसे कि ये जो SLC काउंसिल वाले वो कहते हैं अभी शुरू होगी तो हम साथ साथ वी आर ओपन टू चेंज, मगर ये भी आपको अच्छी तरह पता कि जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक ये परमानेंट सेस में नहीं आ सकता। कुरिकुलम तो पहले भी अच्छे बने, और अब साथ में किताबें जो हैं उनका वो ही जो इन्होंने तरीक़ा तदरीस सब जो दुनिया में आजमाए हुए और जो बहुत सक्सेसफुल हैं वही हो रहे हैं। हमारे मुल्क में आगा खान बोर्ड और आगा खान के जो टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनकी बेहद अच्छी तालीम है। वो ये जिन मुशर्रफ के दिनों में वो बोर्ड बन गया था, मगर कुछ एक उनसे गलती हो गई जिसकी वजह से हमारे कुछ राइटिस्ट ग्रुप्स ने बहुत एहतजाज किया और फिर हम पहले वाले में ही रह गए। हमें एक तो तदरीस जब हम बदलेंगे तब हमें इम्तहान के सिस्टम भी बदलना पड़ेगा। अगर इम्तहान वाले सिस्टम में आप सिर्फ रट्टा मांगते हैं तो फिर टीचर्स क्यों पढ़ाएंगी? तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड हैं, और ऐसे नीयत तो मुझे पूरी नज़र आती है। ये जो SNC है और जो मिनिस्ट्री हैं जिनके पीछे जो मुझे पता चला, इमरान खान ने कहा था कि और मैं कुछ करके जाऊं या ना जाऊं, इस मुल्क को एक निसाब दे के जाऊँगा ताकि सब बच्चे, जैसे कि हमारे कुछ गेस्ट ने भी कहा था कि बच्चे महरूम रह जाते हैं सिर्फ ज़बान की वजह से। तो अगर हर जगह, आपका क्या ख्याल है कि फिर हमारी जो तालीम है वो भी कौमी ज़ुबान में और साथ साथ अपनी जो मदर लैंग्वेजेस हैं उसमें होनी चाहिए? अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि हमारे आपको पता ना यहाँ पे कितनी मादरी ज़बानें हैं, ठीक है। जैसे कि वो पट्रिशा मैकफिलिप्स जो UNESCO की कह रही थी, कहने लगी यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा ज़बानें, ऐसे ही हमारे तो सब बच्चों को कम अज़ कम 2 ज़बानें तो आती हैं, उर्दू और अपनी मादरी ज़बान आती है, फिर अंग्रेज़ी भी कुछ ना कुछ समझ ही लेते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल में है, तो बड़ा एडवांटेज है। अगर बच्चे को बचपन से आप 3 लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस कराएं तो सारे कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक पठान बच्चा, क्योंकि वो सब घर में पश्तो बोलते हैं, उसको पश्तो आती है, उसको अंग्रेज़ी आती है, उसको उर्दू आती है, ये 3 ज़बान तो सबको आती है क्योंकि बच्चा सीख सकता है। तो मादरी ज़बान जो है, मेरा अपना ये ख्याल है कि जो देहात में और ऐसी जगह हैं वो बेशक मादरी ज़बान में पहली कच्ची जो होती है वो पढ़ें और फिर आगे से पहली से उर्दू में पढ़ें, क्योंकि एक बाइंडिंग लैंग्वेज तो मुल्क की होनी चाहिए। और फिर जो अंग्रेज़ी है उसको तो एज अ लैंग्वेज शुरू कर दें पहली से, मेरा तो ख्याल में। और अब इस वक्त मेरा अपना और कितने लोगों का ख्याल है कि साइंस और मैथमेटिक्स को फ़िलहाल अंग्रेज़ी में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि एकदम से तब्दीली करना और मुश्किल हो जाएगा। इसमें मसले हैं, टेक्स्ट बुक्स के हैं, बहुत सारे हैं। तो माशरती उलूम वो बेशक उर्दू में कर लें, और इस्लामियात तो ज़्यादातर है ही उर्दू में। नाज़रीन, मादरी ज़ुबानों के हवाले से आज की तकरीब में ये अंदाज़ा हुआ कि जो लोग अपनी ज़ुबान में बात करते हैं वो जल्दी कन्वे हो जाती है। इस वास्ते जांदियां मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरी मादरी ज़ुबान पंजाबी है, तो हुण पंजाबी दे विच अल्लाह निगहबान।